आप सभी कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आपके सामने आज लेकर आया हूँ पुरस्कार। साथियों, किस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, कौन सा पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जाकर इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो चलते हैं सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार की ओर। तो देखिए, भारत रत्न, जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार ये साथियों विशिष्ट विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को दिया जाता है। विशिष्ट कोटि के व्यक्ति या उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। आगे बात करेंगे पद्म विभूषण की। तो साथियों, पद्म विभूषण की ये भी 1949 में दिया है। ये साथियों सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी में सरकारी कर्मचारी उच्च कोटि की उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होता है वह उच्च कोटि का कार्य करता है, उसको साथियों पद्म विभूषण की प्राप्ति होती है। और पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 से हुई थी। आगे बात करेंगे पद्म भूषण। तो ये भी साथियों 1954 से शुरू हुआ है और यह किस क्षेत्र में जाता है? यह भी सरकारी कर्मचारियों की उच्च कार्य के ऊपर दिया जाता है। अगली बात करेंगे पद्मश्री की। पद्मश्री पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और ये इसके क्षेत्र में दिया जाता है और ये सरकारी कर्मचारियों के उच्च कोटि के क्षेत्र में दिया जाता है। पास में आ रही है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। तो साथियों 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और यह भाषा को उच्च बनाने में दिया जाता है। किसी भाषा को उच्च बनाने में, उसका उच्चारण मतलब उसे उच्च स्तर पर ले जाने में कार्य करे, उसी व्यक्ति को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, उच्च भाषा को बनाना। आगे बात करेंगे मिस इंडिया। साथियों, मिस इंडिया की शुरुआत हुई थी 1994 में। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह साथियों भारत की युवती के सौंदर्य के ऊपर दिया जाता है। जो भारत में सबसे युवती सुंदर होगी वो ये वह साथियों मिस इंडिया का पुरस्कार उस युवती को मिलता है। तो देख देंगे भारतीय युवती को सौंदर्य पर। बात समझ में आई साथियों? अगला अब बात करेंगे अशोक चक्र की। अशोक चक्र की शुरुआत 1952 में हुई थी। तो ये साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है? और यह दिया जाता है वीरता के लिए, साहस के लिए, बलिदान के लिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है अशोक चक्र? वीरता, साहस, बलिदान। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेगा कि अशोक चक्र किस क्षेत्र में जाता है? वीरता के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में, बलिदान के क्षेत्र में। कोई भी ऑप्शन रख सकता है। आगे बात करेंगे दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी पुरस्कार की 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह क्षेत्र में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्मों के क्षेत्र में। तो आप टिक कर देंगे यह फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्मों के क्षेत्र में। तो मेरे नन्हे मुन्ने हो, आपको बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद भी है। अगले एक पुरस्कार की बात करेंगे धन्वंतरी पुरस्कार। तो धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 1972 में। भैया अब धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो आप बता देंगे भैया ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यह साथी 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी। ये किस क्षेत्र में जाता है? विभिन्न खेलों के
खिलाड़ियों को, किस खिलाड़ी को, विशिष्ट खिलाड़ी को और उच्च स्तर पर कार्य करने वाले, उच्च स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। देखिए अब बात करेंगे अगले खेल की, अगले पुरस्कार की। तो देखिए अगला पुरस्कार होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी इसकी और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। और यह साथियों विशिष्ट खेलों के, या ऐसे कह देंगे विभिन्न खेलों के गुरुओं को, विभिन्न खेलों के गुरुओं को, बात समझ में आ रही है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। यह विभिन्न खेलों के गुरुओं को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार, वह साथियों उसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। वह विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। आगे बात करेंगे राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत साथियों 1991 में हुई थी। और यह साथियों किस क्षेत्र में जाता है? खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले को, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले, अच्छा प्रदर्शन करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगली बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सभी खेलों में मेजर ध्यानचंद की शुरुआत 2002 में हुई थी। 2002 में यह साथियों पुरस्कार खेलों में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जीवन भर उपलब्धि, खेलों में जीवन भर उपलब्धि, उपलब्धि मिल गई इनको साथियों। आगे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साथियों 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब ये साथियों 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। किस क्षेत्र में दिया था? 4 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र थे? साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और साथियों अर्थशास्त्र का क्षेत्र। जब अर्थशास्त्र को जोड़ा गया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कब जोड़ा गया? ये साथियों 1969 में जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर पुरस्कार है भैया 1917 से स्टार्ट हुआ, 1917 से। तो ये साथी पुलित्जर पुरस्कार है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए। आगे बात करेंगे मिस वर्ल्ड की। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1991 से हुई थी। और यह किस क्षेत्र में जाता है, किसको दिया जाता है? विश्व में विभिन्न देशों की सुंदरियों को दिया जाता है। मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड माने विश्व के बारे में बात चल रही है। तो ये साथियों विश्व में विश्व सुंदरी को दिया जाता है। बात समझ आ रही साथियों? ठीक है। अब बात करें मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 से हुई थी। किससे हुई थी? 1952 से। इसलिए मिस वर्ल्ड को कर लेना 1951, थोड़ी सी गलती होगी। आगे मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 से हुई थी। ये भी साथियों विश्व में विश्व सुंदरी को दिया जाता है। मेरे दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी, मुझे बहुत आशा है और मुझे बहुत विश्वास भी है। अगली बात करेंगे मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 से। 1969 से मैन बुकर की पुरस्कार हुई थी, शुरुआत हुई थी। लेखकों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर दिया जाता है। और ये साथियों मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ध्यान रखना, लेखकों के ऊपर, जो लेखक अच्छा लिखता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, उच्च लेवल पर उस भाषा को ले जाता है, मैन बुकर का वह हकदार होता है। आगे ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1998 में, 58 सॉरी, कितने में? 58 में। तो यह किस क्षेत्र में जाता है? तो मेरे दोस्तों यह साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
आपसे पूछ लेगा कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप लगा देना 1901 में। लगा दोगे ना? तो मेरे दोस्तों, आपके आज पुरस्कार का टॉपिक खत्म हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पुरस्कार पढ़ने में मजा आया हो, तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर न साथियों नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।